आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एयरटेल पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले तो आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए कि मैंने अपने एक फैमिली मेंबर का पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पे सिर्फ आप लोग को प्रोसेस बताने के लिए, यानी जो इसका तरीका है कैसे आपको लोन अप्लाई करना, सिर्फ ये तरीका बताने के लिए मैंने उनका 10,000 रुपए का लोन अप्लाई कर दिया। और देख सकते हैं ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डिसबर्स भी कर दिए गए। इनका कहना है कि भाई 24 घंटे में पैसे अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। और देखेंगे जो 10,000 का मैंने लोन लिया था उसमें 9,292 रुपए यहाँ पर अकाउंट में आए हैं। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 29% पर एनुअल के हिसाब से लगाया जा रहा है। तो ये देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका सिविल स्कोर रहता है उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। बाकी 3 महीने के लिए मैंने लोन लिया था और फर्स्ट ईएमआई 3,496 रुपए यहाँ पर मेरी आने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एयरटेल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करिएगा। बस ध्यान ये दीजिएगा कि वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर यानी लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे, सीधे आप इसके होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से इनका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो नीचे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो यहाँ पे एक मैनेज का ऑप्शंस मिलेगा। जैसे मैनेज के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे एयरटेल फाइनेंस आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शंस मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 9 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ठीक है। तो लोन अप्लाई करने के लिए इस पर्सनल लोन के ऑप्शंस पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर अपना फुल नेम डालिएगा, जो भी आपके पैन कार्ड पे। मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितने रुपए कमाते हो वो बता देंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आपसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, मतलब आप काम क्या करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद का कोई काम करते हैं, या फिर सैलरीड है यानी किसी कंपनी में काम करते हैं। तो जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिसीव इनकम पूछ रहा है, यानी जो आपको सैलरी मिलती है या फिर जो आपका इनकम होता है कैसे होता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आता है या कैश में मिलता है। जैसे मिलता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे बैंक में आता है तो इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस कर आ जाएगा। और फाइनली जितना भी लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे वो लोन का अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है, देख सकते हैं कम से कम 10,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का, ठीक है। तो जितना का भी लोन चाहिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन से आप लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसको मैं इधर लाया तो 10,000 हो गया। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 10,000 का ही ज़रूरत है, तो मैंने 10,000 का लोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और देख सकते हैं ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर 12 महीने के लिए लेते हैं तो सेम वही 29% पर एनुअल के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट लग रहा है। और 9 महीने में भी सेम वही लग रहा है, और यहाँ पे 6 महीने और यहाँ पे 3 महीने में भी यहाँ पे सेम वही इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आपका सिविल स्कोर रहता है उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके लोन का डिटेल्स होगा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लोन अमाउंट दिया है कि 10,000 का लोन है, जिसमें जो प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी मेरा लग रहा है वो 708 रुपये का लग रहा है। जो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिसबर्स किए जाएंगे वो 9,292 रुपये किए जाएंगे। ईएमआई की बात करें तो 970 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी। और ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने के लिए दिया जा रहा है, और जो हमें रीपेमेंट करना होगा 11,640 रुपये का हमें यहाँ पे रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इस लोन को हम 3 महीने के लिए लेते हैं, ठीक है, तो चलिए इसका भी हम डिटेल्स देख लेते हैं। तो 3 महीने के लिए अगर ले रहे हैं तो 10,000 का लोन लेते हैं तो 708 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है, 9,292 रुपये यहाँ पे हमारे खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो ईएमआई आएगी वो 3,496 रुपये की आएगी। और 3 महीने के लिए लोन हमें यहाँ पे दिया जा रहा है, जो रीपेमेंट करना होगा 10,488 रुपये ही करना पड़ेगा। यानी अगर कम महीने के लिए मैं लोन लेता हूँ तो कम अमाउंट का रीपेमेंट करना होगा, ज़्यादा महीने के लिए लेता हूँ तो ज़्यादा अमाउंट का रीपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितनी महीने की लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम 3 महीने के लिए लोन लेने वाले हैं तो हमने 3 महीने को सेलेक्ट कर लिया है, और नीचे यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने में देखेंगे वी आर प्रोसेसिंग। तो अब आपको यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स देना होगा, जिसमें कि यहाँ पर अपने कंपनी का नाम डालना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सैलरीड को सेलेक्ट किया था, ठीक है, इसलिए हमसे कंपनी का नाम पूछ रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करते तो आपको अपने बिजनेस या फिर अपने दुकान का नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने कंपनी या फिर अपने दुकान या बिजनेस का नाम डालेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है वो सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस सेगमेंट यानी किस प्रकार का आपका बिजनेस है, किस प्रकार का काम है वो बताएंगे। यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस पूछ रहा है, मतलब जहाँ पे अभी आप काम करते हैं वहाँ का पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। जैसे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। एरिया का पिन कोड डालिएगा।
उसके बाद नीचे देखेंगे तो जो इनके लेंडिंग पार्टनर वो डीएमआई फाइनेंस, यानी एयरटेल खुद लोन नहीं दे रहा है, ये डीएमआई फाइनेंस के साथ मिलकर हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आरबीआई से यहाँ पे रजिस्टर है। तो यहाँ पर अपना एड्रेस डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, जिसमें बता रहा है कि 2 सिंपल स्टेप में केवाईसी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने 16 डिजिट का जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना होगा, फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे तो यहाँ पे हम डिजी लॉकर के पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल दीजिएगा और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा गया, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपसे 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन होता है डिजी लॉकर का वो पूछ रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए पिन भूल चुके हैं तो नीचे यहाँ पे फॉरगेट सिक्योरिटी पिन ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके आप पिन को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना पिन पता है, चलिए डिजी लॉकर का पिन डालते हैं और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने पर देखेंगे तो यहाँ से परमिशंस मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके परमिशंस को अलाउ करेंगे। अलाउ करने पर देखेंगे थोड़ा सा ये लोडिंग ले रहा है और यहाँ पर हमारा केवाईसी कंप्लीट किया जा रहा है। देख सकते प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा, तो यहाँ पे 5 मिनट का समय लग सकता है। देखेंगे केवाईसी कंप्लीट सक्सेसफुल, नीचे यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें वीआर प्रोसेसिंग करके यहाँ पे सेल्फी वेरिफिकेशन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए। ठीक है, अब ऊपर देखिए यहाँ बता रहे हैं भाई कि 10,000 का लोन हम अप्लाई करें, हमें अपना सेल्फी वेरिफिकेशन कराना होगा। तो सेल्फी कैसे लेना है, नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बता रहा है कि आपका फेस एकदम क्लियर यहाँ पे दिखना चाहिए, फोटो आपकी बिल्कुल यहाँ पे मतलब डार्क पैलेस यानी अंधेरी जगह में नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा लाइट वाले जगह पर आप सेल्फी यहाँ पे लेंगे। तो नीचे यहाँ पे टेक फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करिएगा, आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सेल्फी लेके अपलोड कर लेते हैं। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पे केवाईसी एड्रेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आधार कार्ड का एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये बोल रहे हैं क्या ये आपका करंट एड्रेस भी है, मतलब जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहाँ पे सेम एस के ऑप्शन पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो इसको अनटिक करेंगे, फिर जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम आधार वाले एड्रेस पे रहते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने में देखेंगे वैलिडेट योर केवाईसी डिटेल्स विद और लैंडिंग पार्टनर, यानी इनके लैंडिंग पार्टनर के द्वारा हमारी केवाईसी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है। अब देखेंगे तो ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ जाएगा, मतलब जो हमारी ईएमआई होगी वो हर महीने ऑटोमेटिक हमारे बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस बैंक अकाउंट से हम ऑटो रीपेमेंट सेटअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट में लोन का पैसा क्रेडिट भी किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके बैंक का नाम है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी नाम है सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे सर्च भी कर सकते हैं, अगर आपके बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आता तो नीचे यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा जो भी आपके बैंक का नाम है। सर्च करने के बाद बैंक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल देंगे, यहाँ पर बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। नीचे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है कि आप यहाँ पर ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। अगर नेट बैंकिंग से करते तो यहाँ पे आपको अपने नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। अगर डेबिट कार्ड को करते हैं तो डेबिट कार्ड का नंबर देना होगा और जो सीवीवी नंबर होता है वो देना पड़ेगा, फिर जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। तो जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इसे टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने में देखेंगे यूजर मैंडेट रिक्वेस्ट रजिस्टर, और यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस इसलिए बता रहे हैं भाई क्योंकि डीएमआई फाइनेंस के द्वारा ही हमें लोन दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप वेट करिएगा और फाइनली देखेंगे कांग्रेचुलेशंस योर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन हैज बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुल। अब नीचे यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे या इट्स डिसबर्स, और देख सकते हैं यहाँ पे 9,292 रुपये हमारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 29% पर एनम के हिसाब से लगाया जा रहा है। टेनमर की बात करें 3 महीने के लिए हमने लोन लिया था। फर्स्ट ईएमआई 3,496 रुपये की है और इनका कहना है कि भाई 24 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन 24 घंटे नहीं लगते, 10 से 15 मिनट के अंदर ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एयरटेल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।